हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वी हैव कंप्लीटेड 6 क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.3. नाउ वी आर गोइंग टू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 to 11. Okay, one by one. I am not going to solve any question. You have to do your own calculation on your notebook and please refer the NCERT book. क्योंकि मैं कोई भी क्वेश्चन बोर्ड पे लिखने वाला नहीं हूँ, सारे क्वेश्चंस मैं केवल वर्बली आपको रीड करके बता रहा हूँ. और प्लीज आप साथ के साथ बुक उठाइए और रीड कीजिए मेरे साथ, क्योंकि क्वेश्चन को अगर आप रीड नहीं करोगे तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 इज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180. तो आपके पास दो नंबर्स हैं, उनमें एक नंबर, उन दोनों का जो स्क्वायर का डिफरेंस है दैट इज 180. तो आप दो नंबर एज्यूम कर सकते हो. द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर. तो इसमें क्या कहा उसने, लेट टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई, और जो एक्स है वो ग्रेटर देन वाई है, वाई स्मॉलर नंबर. ठीक है, एक्स को स्मॉलर मान लीजिए क्योंकि क्वेश्चन एक्स में लेंगे हम ये बात. ठीक है, क्वेश्चन इज एक्स को आप स्मॉलर भी मान सकते हो और ग्रेटर भी मान सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन जो कंडीशन है वो ये है आपकी, जो स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर है एक्स स्क्वायर, इसको आप वही मान लीजिए वाई एक्स इज ग्रेटर देन वाई, यही मान सकते हो. ठीक है, तो जो वैल्यू दे रखी है आपकी, सबसे पहले है डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स. तो डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स इक्वल टू 180. इक्वेशन नंबर 1. सेकेंड कंडीशन है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, 8 टाइम्स द लार्जर नंबर. जो स्क्वायर है स्मॉलर नंबर का वो 8 टाइम्स द लार्जर नंबर. लार्जर नंबर का स्क्वायर नहीं बताया, केवल लार्जर नंबर का 8 टाइम्स बताया. तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 8x होगी. इक्वेशन नंबर 2. ये वाई स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और 180 को इधर ले आओ, इक्वल टू 0 होगा. ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई. यू कैन यूज एनी फॉर्मूला. ठीक है, चलिए इसको क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं. ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को. क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हाथ के हाथ. देखिए, मैं चाहता हूं कि आपको हिंट तो पता लगे, लेकिन मैं सॉल्व करके आप लोगों को ना दूं, क्योंकि सॉल्यूशन आप लोग अगर करोगे तो वो आपकी प्रैक्टिस होगी. इतना हिंट मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा है कि आप लोग अपना पूरा मैथमेटिक्स कवर कर सकते हो. ठीक है, तो प्लीज मेरे साथ ये हिंट लेके और कैलकुलेशन अपने हाथ से करिए. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 इज अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर. देखिए, ये वही क्वेश्चन है जो अभी हम लोग शायद पिछली एक्सरसाइज में हम लोगों ने किया था. इसमें यह था कि यूनिफॉर्म स्पीड से एक ट्रेन जा रही है 360 किलोमीटर दूर. ठीक है, तो जो यूनिफॉर्म स्पीड है ये आपको एज्यूम करनी पड़ेगी. एक्स मान सकते हो क्योंकि यही इसने और सब दिया हुआ है, यही एक बचा हुआ. लेट द यूनिफॉर्म स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो दो कंडीशन इसमें दी हुई है कि 360 किलोमीटर कोई एक डिस्टेंस है. ये देखिए, ये कोई एक 360 किलोमीटर लंबी एक डिस्टेंस है. तो एक ट्रेन यहां से चलती है और यहां आती है. इसकी स्पीड क्या है, स्पीड है x किलोमीटर पर आवर. तो इसको कुछ टाइम लगा होगा, मान लीजिए वो टाइम t1 है. ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है, डिस्टेंस 360 किलोमीटर एंड स्पीड x किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो टाइम टेकन, टाइम t1 इसको मान सकते हो आप. तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. इक्वेशन नंबर 1 आ गई. ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या कहा उसने. इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर मोर होगी, ज्यादा होगी, तो अगर स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा. ठीक है, तो कितना टाइम कम लग रहा है, 1 आवर कम लग रहा है. ठीक है, तो डिस्टेंस तो फिर भी उतनी ही है 360, लेकिन स्पीड जो होगी इस बार वो 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होगी. तो सेकंड कंडीशन में क्या कह रहे हैं, सेकंड कंडीशन देखिए, डिस्टेंस वही है 360 किलोमीटर, लेकिन इस बार जो स्पीड है आपकी
वो आ गई आपकी 5 मोर, x पहले थी और 5 और कर दी तो x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर होगी। क्लियर है? अब जो टाइम लगेगा, टाइम उसको आप t2 मान सकते हो। t2 इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इक्वेशन नंबर 2। अब ये बताइए मुझे केवल सिंपल कि ये टाइम ज्यादा होगा या ये टाइम ज्यादा होगा? भाई अगर स्पीड ज्यादा है तो ये टाइम कम होगा ना। कितना कम है? 1 आवर। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूं तो 1 आवर होगा। ये चीज आप सोच सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। t1 माइनस t2 इक्वल टू 1 आएगा या नहीं आएगा? ये चीज क्लियर है? भाई ये जो टाइम लगा था ये ज्यादा टाइम लगा था क्योंकि स्पीड कम थी। यहां टाइम लगेगा क्योंकि स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा। t1 t2 कम लगेगा। ठीक है? कितना कम लगेगा? 1 आवर। इसका मतलब अगर मान लो एक जर्नी को आप 4 घंटे में कर रहे हो, आपने स्पीड बढ़ा दी, वो जर्नी आपकी 3 घंटे में हो गई, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 1 आवर होगा ना। तो वही मैंने लिखा है t1 माइनस t2 इक्वल टू 1 आवर। और t1 क्या है आपका? वैल्यूज पुट कर सकते हो आप। t1 इज 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5, इसको ब्रैकेट में रखिए, इक्वल टू 1 आवर। ये कभी कभी जो कंफ्यूजन है वो मेन वो ये करते हैं बच्चे कि 360 अपॉन एक्स प्लस 5 पहले लिखते हैं, वो कि गलत हो जाएगा आपका। ठीक है? तो आप इसको क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद 360 कॉमन निकाल के इधर पहुंचा सकते हो आप, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ओके, एक बार इसको देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। Now come to question number 9. क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान से देखना, बहुत इजी कंसेप्ट है इसका, क्योंकि जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि दो चीजें इतने आवर्स में भर रही हैं, एक बड़ा लार्ज डायमीटर है, एक स्मॉलर डायमीटर है, उसमें हमेशा 1 आवर की कैलकुलेशन की जाती है। कैसे करते हैं वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 water taps together can fill a tank in 9 hours। अगर 2 वाटर टैप्स है, मैं उनको एक टैंक के अंदर खोल देता हूं तो वो 3 आवर्स में उसको फिल कर देते हैं। ये पहली लाइन का मीनिंग, वो बाद में करेंगे। क्या इसको कहां यूज करेंगे हम लोग, पहले देखते हैं कि जो वाटर जो अगर एक टैप अगर खोलता है तो वो कितनी देर में भर सकता है। करते हैं। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, देखिए ये आपको अभी अच्छी तरह समझना पड़ेगा। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, तो आपके पास 2 टैप हैं, चलो बना देते हैं इसको। ठीक है? बहुत इजी से समझ में आने वाला, बहुत बेसिक कंसेप्ट है इसका, बहुत इजी क्वेश्चन है ये है। ठीक है? दोनों अगर मैं खोल देता हूं तो ये पूरा टैंक कितने आवर में भरता है? 3/8 आवर्स, यानी कि 75/8 आवर्स में ये जब दोनों एक साथ ओपन होते हैं तब। अब उसने कहा है द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेकन 10 आवर लेस। अगर मैं इसको अकेला इसको खोलता हूं तो इससे 10 आवर लेस, 10 घंटे कम में इसको भर देगा वो। ठीक है? तो मेरे पास इसको मैं एज्यूम करूंगा, अगर मैं इसको x आवर में, अगर ये x आवर्स में भरता है तो ये x माइनस 10 आवर्स में भरेगा या नहीं भरेगा। सिंपल सा यही फंडा है इसका। देखिए x आवर्स, x माइनस 10 आवर्स, बस खत्म हो गया क्वेश्चन आपका। कैसे? देखिए, जब आप लेट करोगे, लेट स्मॉलर टैंक फिल द टैंक इन x आवर, तो 1 आवर में कितना टैंक भरेगा वो? 1/x पार्ट भरेगा ना टैंक का, ये लिखना है। लेट स्मॉलर टैंक फिल द टैंक, स्मॉलर टैप fill the tank in x hours। अगर x आवर्स में भरेगा तो 1 आवर में कितना टैंक भरेगा? सो इट विल फिल इन 1 आवर इक्वल टू 1/x पार्ट। 1/x पार्ट में होगा। ठीक है? इसी तरह क्या करेंगे, जब ये कंडीशन आपके पास आ गई तो
जो स्मॉलर था उसके लिए लिख दिया, लार्जर के लिए सेम लिखा जाएगा। सो लार्जर टैप फिल द टैंक इन x माइनस 10 आवर्स। भाई ये जो मैंने आपको समझाया था ये मैं स्टेटमेंट में तो लिख रहा हूं, केवल डिफरेंस तो कुछ नहीं है। इसलिए लार्जर टैप फिल द टैंक इन 1 आवर। कितना पार्ट भरेगा? 1 अपॉन x माइनस 10 पार्ट भरेगा 1 आवर में। ठीक है, अब देखिए आपके पास दो वैल्यूज आई, एक तो 1 अपॉन एक्स और एक 1 अपॉन एक्स माइनस 10। बहुत ध्यान से समझना, ये स्मॉलर टैंक का, ये लार्जर टैंक का, इन दोनों को क्या कर दिया? एक साथ ओपन कर दिया, एक साथ ओपन कर दिया ना। ठीक है, और कितने घंटे तक ओपन किया? इतने घंटे तक। ठीक है, क्या हुआ? एक टैंक भरा। कितना टैंक भरा? एक टैंक भरा। यही आपकी क्वेश्चन है, बस और कुछ नहीं करना आप लोगों को। समझिए, ये 1 आवर का, ये 1 आवर का, दोनों को एक साथ ऑन कर दिया, दोनों को एक साथ ऑन कर दिया, यानी कि दोनों को प्लस कर दिया। और उसने कहा है कि दोनों को अगर एक साथ ऑन करता हूं तो 75/8 आवर में वो पूरा टैंक फिल हो, 1 टैंक फिल हो जाता है। तो कितने आवर तक इन दोनों को एक साथ चलाया? 75/8 आवर्स तक। तो उससे क्या हुआ? एक टैंक भर गया। यही आपका इक्वेशन है, सिंपल करना है, कुछ नहीं करना। इसको अगर मैं रेसिप्रोकल इधर लेके जाता हूं तो ये बनेगी इक्वेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 10 इक्वल टू 8 अपॉन 75। ये आपकी जानी पहचानी इक्वेशन है। यू नो वेरी वेल हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन। यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सॉल्व विद एनी मेथड वट एवर यू वॉन्ट। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक बार इसको रिवाइज करके देख लीजिए, और इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो आप ले सकते हैं। नाउ कम क्वेश्चन नंबर 10। इंपॉर्टेंट है और इजी भी बहुत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन भी है और इजी भी बहुत ज्यादा है। ये क्वेश्चन लगभग सेम ऐसा है जैसा क्वेश्चन नंबर 8 है, एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है। इसमें केवल 2 ट्रेन दी हुई है, एक पैसेंजर ट्रेन और एक एक्सप्रेस ट्रेन। ठीक है, क्वेश्चन वही है। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस। जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड ज्यादा होगी, 1 आवर लेस लेता है फ्रॉम ए पैसेंजर ट्रेन। मान लीजिए 2 ट्रेन है और जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 132 किलोमीटर। ये तो एक्सप्रेस ट्रेन है, पैसेंजर। ठीक है, दोनों 132 किलोमीटर ही चलती है, यानी कि डिस्टेंस सेम है, आपकी स्पीड अलग अलग होगी। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 8 में था, सेम एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है, केवल इसने 2 अलग अलग, उसमें 2 कंडीशन दी हुई थी, इसमें 2 ट्रेन्स दे दी आप लोगों को। इफ द एवरेज स्पीड, देखिए सेकंड लास्ट लाइन, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन। इसका मतलब अगर पैसेंजर ट्रेन की स्पीड आप x किलोमीटर पर आवर लेते हो तो इसकी क्या होगी? 11 किलोमीटर ज्यादा होगी। सिंपल है। ठीक है, तो टाइम इसका, जब इससे आप जर्नी करते हो और इससे करते हो तो इससे 1 घंटा कम लगता है। ठीक है, तो टाइम बाय एक्सप्रेस ट्रेन T1 इक्वल टू डिस्टेंस तो 132 है, लेकिन स्पीड कितनी है? x प्लस 11। इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड, टाइम बाय पैसेंजर ट्रेन, इसके लिए मान लीजिए T2 है और T2 का डिस्टेंस 132 ही रहेगा और जो स्पीड होगी वो x होगी। इक्वेशन नंबर 2 होगा। अब ये मुझे बताइए कि टाइम कौन सा ज्यादा होगा? टाइम होगा ये वाला, इट इज T2 इज ग्रेटर देन T1 बिकॉज द स्पीड इज लेस। वैसे ही पैसेंजर है तो टाइम तो ज्यादा लगाएगी, ये तो बताने की बात ही नहीं है। हियर T2 इज ग्रेटर देन T1। ठीक है, और दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 आवर, क्योंकि दोनों 1 आवर के डिफरेंस से चल रही है। एक इस वाली ट्रेन में अगर आप जर्नी करते हो तो 1 घंटा कम लगता है, तो T2 माइनस T1 जो होगा वो 1 आवर होगा आपका। ये क्लियर है, पहले क्वेश्चन में भी क्लियर कराया था। T2 माइनस T1, T2 की वैल्यू 132 अपॉन एक्स
-132 अपॉन x प्लस 11 इक्वल टू 1। सेम वही है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेने के बाद, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी यू कैन सॉल्व। नाउ कम टू लास्ट क्वेश्चन, इट इज योर होमवर्क। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस जितने भी थे वो मैंने आप लोगों को हिंट बता दिए। बाकी क्वेश्चन एक आपका बचता है 4.4 का, ठीक है। चलिए इसको भी अभी क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.4, 2-3 क्वेश्चन है इसके, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए नेचर ऑफ रूट, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं अभी, ये वही है, इसलिए आपको अभी ये केवल हिंट देने की जरूरत है। इसमें एक डिस्क्रिमिनेंट होगा जो कि कैपिटल डी होता है, और कैपिटल डी की वैल्यू होती है b² माइनस 4ac। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac कहां से आया, b कहां से आएगा, जो आपको इक्वेशन दे रखी होगी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वन होगी आपकी। आप a b c की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, और a b c की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आप क्या करेंगे, b² माइनस 4ac आप कैलकुलेट करेंगे। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। इसकी वैल्यू या तो पॉजिटिव आएगी, या 0 आएगी, या नेगेटिव आएगी। अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आएगा, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। 0 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। और अगर नेगेटिव आती है तो नो रियल रूट्स आएगा, नो रियल रूट्स। और इसको बोलते हैं नेचर ऑफ रूट। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द नेचर ऑफ रूट, तो आप डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और दिस इज द नेचर। ये जो होगा आपका दिस वैल्यू, दिस इज स्टेटमेंट इज कॉल्ड द नेचर ऑफ रूट्स। क्लियर है? तो क्वेश्चन जो है आपका वो यही है 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन मैं आपको अभी बता देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, चलिए एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 का कोई भी एक पार्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। इट इज 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a is 3, b is माइनस 4 रूट 3 एंड c is इक्वल टू 4। क्लियर? क्वेश्चन ये है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। रियल रूट अगर एग्जिस्ट करते हैं तो उनको फाइंड भी करना है। तो फाइंड करने के लिए तो इसको आप सॉल्व करना पड़ेगा, सिंपल किसी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। नाउ डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू b² माइनस 4ac। b² इज माइनस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4। व्हाट इज a? a is 3 एंड c is 4। 4 रूट 3 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 इंटू रूट 3। 4 4 जा 16 एंड रूट 3 3 3 48। क्लियर? इट इज 48 माइनस 4 4 48 इक्वल टू 0। अगर 0 आया तो व्हाट इज द नेचर ऑफ रूट? नेचर ऑफ रूट 2 रियल रूट्स एंड 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। तो नेचर क्या होगा? नेचर आपको ये लिखना पड़ेगा एज d इक्वल टू 0 सो द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्लियर? कंडीशन अप्लाई। उसने कहा कि अगर एग्जिस्ट करते हैं तो एग्जिस्ट तो है ही है, एग्जिस्ट तो है रियल एंड इक्वल रूट, तो उसको फाइंड आउट भी करना पड़ेगा। ठीक है? तो ये सॉल्व आप खुद कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ,
आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, जिसमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 2 इतना इंपॉर्टेंट है कि ये आया हुआ है इस बार और इस बार फिर से आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके एग्जाम्पल जो है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट 4.4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन शो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। तो उसने ये बता दिया आपको कि आपके पास जो रूट्स है वो इक्वल हैं। तो इक्वल है तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या होगा, 0 होना चाहिए इसका। ठीक है, तो गिवन इक्वेशन क्या है, 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू k एंड c इज इक्वल टू 3। क्लियर। अब जब a b c की वैल्यू आ गई एंड द इक्वेशन हैज 2 रियल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, सो एज लगाएंगे एज, सो d इक्वल टू 0, d शुड बी इक्वल टू 0। d की वैल्यू क्या है, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। b² क्या है, k² माइनस 4 इंटू a 2 इंटू 3 इक्वल टू 0। तो k² माइनस 24 इक्वल टू 0 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, k इक्वल टू √24। ठीक है, तो ये आएगा आपका क्या, √24। ठीक है, इसका रूट आप बाहर निकाल सकते हो, तो k की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस √24, ये k की वैल्यू आएगी। सेम क्वेश्चन आपका सेकंड पार्ट होगा, इसमें भी आपको a b c की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी और b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा, उससे आपकी k की वैल्यू आ जाएगी। इसके अलावा इसमें कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है और कोई भी क्वेश्चन आता भी नहीं है, कभी नहीं आया। इसमें आप एक काम करेंगे, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 17 आप इसको कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, आपकी सारी एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट कर दी है, सारा बेसिक मैंने आप लोगों का कंप्लीट कर दिया है और आपका चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कंप्लीटेड नाउ। इससे पहले जो भी चैप्टर्स थे वो मैंने आपकी वीडियो बना दिया है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को आ रही है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए कि सर ये प्रॉब्लम मुझे है, ये मेरा बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, मैं आपको पर्सनली इसको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, मैं व्हाट्सएप नंबर भी आपको दूंगा और जो मेरी वीडियोस है वो आप पर्सनली भी ले सकते हैं। साथ के साथ मैं एक बात आप लोगों से कहना चाह रहा हूं कि जो भी मैं यहाँ करा रहा हूं एटलीस्ट एक बार उसकी अपने हाथ से खुद अपनी नोटबुक के ऊपर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, जिससे आप लोगों की कैलकुलेशन कम से कम इतनी तो स्ट्रांग हो कि आप कोई भी क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में तो आप उसको बना कर आओ। ठीक है, तो लगभग 90% के प्रॉमिस के साथ मैं आप लोगों से आज फिर विदा लेता हूं और नेक्स्ट वीडियो में आपका नया चैप्टर शायद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शुरू करूंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए दोस्तों। थैंक यू।